दौड़े लगी हुई हैं, कभी एक वजीर आ रहा है कभी दूसरा, और उसामा के वालिदैन को ये यकीन दिलाने की कोशिश हो रही है कि जी बस हुकूमत तो आप ही की है, हम आपके साथ मुकम्मल इंसाफ करेंगे। उस बड़ी नाइंसाफ़ी के साथ जो सीटीडी पुलिस इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ G10 के ताजिर नदीम सत्ती साहब के साथ की है, उनके बेटे को बेगुनाह गोलियों का निशाना बनाकर हलाक करके, और मकतूल दुहाई दे रहा है इंसाफ के लिए। जी नाज़रीन, इसी उसामा की बात हो रही है जो गुज़िश्ता रोज़ यानी जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब सीटीडी पुलिस के हाथों G10 के इशारे पर श्रीनगर हाईवे पर बेदर्दी से मारा गया है। उसकी कहानी पर थोड़ी बाद में आते हैं। पहले ज़रा हम एक माजी थोड़ा सा खंगाल लें और उसके बाद माजी की रोशनी में इस वाक़े को देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि आगे क्या होगा। नाज़रीन, 1988 की बात है। हैदराबाद में एक जगह है हुसड़ी, वहाँ एक पुलिस मुकाबला हुआ और 6 लोगों को बेदर्दी से मार दिया गया। पुलिस ने मुकाबला नहीं किया, CIA पुलिस ने मुकाबला किया, और फिर उन मारे जाने वालों को बड़ा मुजरिम, बड़ा डाकू, अगवाकार, पता नहीं क्या क्या करार दिया गया। लेकिन जब मुझ समेत मेरे 2 असातिज़ा हैं, सुहेल सांगी साहब हैं, अली हसन साहब हैं, अब्दुल हफीज़ आबिद साहब एक सीनियर साफ़ी थे, हम 4 लोगों की खबरों के हवाले से जब खबरें सामने आई तो सिंध हाई कोर्ट ने एक कमीशन बनाया जस्टिस जफर मिर्ज़ा की सदारत में, जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के वालिद थे, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, उससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर होते थे और उस वक्त जनरल वाक़यात होते थे। ये जो वाक़या मैंने आपको बताया है, ये शायद पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में नहीं तो सिंध में पहला वाक़या था जिसमें पुलिस ने किसी आलाकार के तौर पर एक्ट किया और फिर कुछ बंदे मार दिए गए। और दिलचस्प बात यह है कि वो मारे जाने वालों में सबसे नौजवान की उम्र 12 साल थी, और जो पर्चे और जो FIRs क्राइम रिपोर्टर्स के हवाले से उन्हें दहशतगर्द और डाकू साबित करने के लिए सामने लाई गई, उनमें 2 साल पैदाइश से 2 साल पहले उस नौजवान उस बच्चे पर पर्चा दर्ज हो गया, यानी उसने वो जनाब पैदाइश से 2 साल पहले कर दिए। उसके बाद नाज़रीन मैं लाहौर आ गया, 1990 की बात है, और लाहौर अभी आया था, चंद माह गुजरे होंगे कि 1990 में ही माल रोड पर वाक़े प्रेस क्लब में, उस वक्त प्रेस क्लब माल रोड पर था लाहौर का, पंजाब पुलिस के तर्जुमान ने आकर एक प्रेस रिलीज तकसीम की। उस प्रेस रिलीज में ये बताया गया था कि कायदा स्टूडेंट्स फेडरेशन का सरबराह रईस उसका नाम था, वो को बहुत बड़ा मुजरिम था, और पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है मुकाबले के बाद। फिर 2-3 दिन के बाद उसी माल रोड पर नौजवान और उस रईस के अहले खाना और रिश्तेदार और वालेदार एहतजाज कर रहे थे। पता ये चला कि जी रईस को आज सुबह पुलिस ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है, उसके चंद और साथियों समेत। और पंजाब पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि जी रईस की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया और पुलिस मुकाबले में वो मारा गया है। यानी वो शख्स जो 2-3 रोज़ पहले पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया था और पुलिस ने खुद उसकी तस्दीक की, वो पुलिस मुकाबला करते हुए मारा गया गिरफ्तारी से बचने के लिए। उसके बाद उसके चंद हफ्तों के बाद गवर्नर हाउस के सामने माल रोड पर ही 4 नौजवान जो कंबाइंड के प्रोफेशनल स्टडीज़ में थे, वो कंबाइंड स्टडी करके अपने घर वापस जा रहे थे। रात का टाइम था और पुलिस ने रोका, और रात भी कोई बहुत रात गए नहीं, आप मिडनाइट से पहले की बात है। पंजाब पुलिस ने रोका, वो उन लड़कों की गाड़ी रुकते रुकते थोड़ा सा आगे चली गई, चंद मीटर आगे चली गई, और फिर पुलिस ने गोलियां चलाई और वो लड़के हलाक हो गए। एक अदाकारा हुआ करती थी नादरा, वो शूटिंग से वापस आ रही थी और उन्होंने वो वाकया देखा, आंखों देखा वाकया था उनका। अगले रोज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा वाकया बता दिया कि किस तरह पुलिस ने उनको मारा, और सिर्फ उनका जुर्म यह था कि उनकी गाड़ी चंद मीटर आगे जाकर क्यों रुकी। नाज़रीन, उस वक्त बड़ा वावेला हुआ। गुलाम हैदर वाई साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उनसे लेकर IG तक और आदमी रोज़ाना उन लड़कों के घर जा रहा था, बड़ी यकीनदानियाँ करा रहा था, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता अदाकारा नादरा उसके चंद माह के बाद, 2 या 3 माह के बाद, उसी जगह माल रोड पर ही पंजाब पुलिस की गोली का निशाना बन गई। वो भी एक अपनी शूटिंग से, उस रोज़ भी शूटिंग से वापस आ रही थी, और पंजाब पुलिस ने ये जानते हुए भी कि ये अदाकारा नादरा है, उनके ऊपर गोली चलाई, वो मर गई। और उसके नतीजे में नादरा का कत्ल तो अंधा कत्ल हो गया, लेकिन वो पुलिस के जो के हाथों मारे जाने वाले 4 नौजवान थे, उनके कातिल भी आज़ाद हो गए। इस किस्म के बेशुमार वाक़यात हैं। पिछले 1 साल में इस्लामाबाद में
पुलिस के हाथों 4 से 5 वाक़यात हो चुके हैं। चंद माह पहले इस्लामाबाद के एक ताजिर का बेटा इसी तरह मारा गया था। फिर और भी वाक़यात होते हैं पूरे पंजाब में। इवन के कराची में चंद हफ्तों पहले और चंद माह पहले भी इस किस्म के वाक़यात हुए कि पुलिस ने घर से निकाल कर गोलियाँ मारी और फिर पुलिस मुकाबले का रंग दे दिया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या ज़रा नाज़रीन मुख्तलिफ है। वो नौजवान उसामा सत्ती के वालिद ये बताते हैं कि 4-5 रोज़ पहले भी उसका इन्हीं पुलिस एहलकारों के साथ कोई इसी बात पे झगड़ा हुआ था, शायद गाली गलौज तक नौबत आ गई हो। लेकिन उस वक्त चूँकि ज़रा अदली औकात थे तो पुलिस वालों ने उसे संगीन नतायज की धमकियाँ दी। फिर वो मेरा बेटा घर आ गया और फिर वो जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब G10 में सिग्नल पर मारा गया। पुलिस ने इस हवाले से जो CTD पुलिस के हाथों मारा गया, लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस है वो उस पूरी क्राइमेंस पे शामिल है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया कि शम्स कॉलोनी में डकैती हो रही थी हुई और फिर उस नौजवान को रोकने की कोशिश की गई। उसकी काले शीशों वाली उसकी गाड़ी थी, उसने गाड़ी भगा दी और आगे जाकर G10 पर उसने गोली चलाई गई और बदकिस्मती से दो गोलियां उसे बैक साइड से लगी। फिर उसके तर्जुमान ने इब्तिदा में माफ कीजिएगा इस्लामाबाद पुलिस के इस दावे को झुटलाया, लेकिन रात में फिर वो इस्लामाबाद पुलिस के दावे के गुन गाने लगे। डॉक्टर वसीम ख्वाजा नाम है, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन पता नहीं शायद उनका ज़मीर जागा या क्या हुआ कि उन्होंने पुलिस की बात को पर साथ का कहना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इब्तिदा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी दूसरा रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर ये पता चला कि हाँ उस नौजवान को सामने से 5 और पीछे से 3 गोलियां लगी हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाज़रीन एक बहुत बारीक जुमला लिख दिया गया है कि नौजवान की हलाकत गोली लगने से नहीं हुई, खून ज़्यादा बह जाने से हुई है। ये नाज़रीन एक बहुत ही टेक्निकल जुमला है और ये मुजरिमों को बचाने के काम आ सकता है, क्योंकि अगर तो कॉज ऑफ डेथ गोली लगना है तो फिर सज़ा और है, और अगर कॉज ऑफ डेथ खून ज़्यादा बह जाने से मौत है तो सज़ा और है। ये बहुत ही बारीक तकनीकी बात है, कानूनी बात है। उसके बाद फिर एक हंगामा आ रही हुई, आप सब जानते हैं। गुज़िश्ता रोज़ फिर श्रीनगर हाईवे बंद रहा और रात गए तक मुज़ाकरात होते रहे और उसके बाद रात में जाकर कुछ 7 बजे के करीब ये तय पाया कि GIT बना दी गई है। उसके बाद खैर उनका मुतालबा एक जुडिशल कमीशन का भी था, जुडिशल इंक्वायरी का था। तो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद राना वकास की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन भी जुडिशल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। अब ये बात तो होती रहेगी नाज़रीन, लेकिन और आज वज़रा की भी दौड़ें लगी हुई हैं। शहरियार आफरीदी, जुल्फ़ी बुखारी, शेख रशीद, IG पता नहीं कौन कौन वहाँ जा रहा है और उन्हें ये बता रहा है कि जी हम ही आपको इंसाफ दिला देंगे, ये आप ही की हुकूमत है। सदाकत अब्बासी भी कल वहाँ पहुँचे और फिर आवाम लोगों के एहतजाज के बाद मारपीट के खौफ से वहाँ से चलते बने। ये जाहिर सी बात है, लोगों के जज्बात बहुत हाई थे और आज भी हाई हैं, क्योंकि ताजिर ये कहते हैं कि पंजाब के इस्लामाबाद पुलिस की चीरा दस्तियाँ अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। और ये जो शहरियों के साथ उमूमी रवैया, इससे लगता भी है नाज़रीन की सूरत हाल ऐसी ही है। अब नाज़रीन जो खेल खेला जा रहा है उसकी जानिब आते हैं। जब ये दोनों कमेटियाँ JIT तश्कील पा गई, जिसमें ISI, MI और IB के लोग भी शामिल हैं और जो इंक्वायरी कमीशन भी मुकर्रर हो गया, उसके बाद पुलिस की जानिब से एक नई वारदात सामने लाई गई। 1988 का जो वाक़या मैंने बताया उसमें भी क्राइम रिपोर्टर्स ने साथ दिया। जाहिर सी बात है वफादार होता है। मुझे अफसोस है कि आज का क्राइम रिपोर्टर भी पुलिस की बात को उसी तरह से आगे बढ़ाता है। आज के क्राइम रिपोर्टर ने भी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ 2 FIR अपने अपने चैनल्स को पेश की और उसमें ये बताने की कोशिश की है तो कि जी मकतूल जो है वो तो कोई बड़ा मुजरिम था। एक FIR 2018 की है, जब नौजवान की उम्र शायद पूरी तरह 18 साल नहीं हुई थी। उस FIR में जो थाना रमना G10 में दर्ज है, उसमें ये कहा गया कि जी ये नौजवान पुलिस को देखकर फरार हो गया, इसको पकड़ा तो इसके कब्जे से आइस बरामद हुई। दूसरी सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन की है 2019 की, और उसमें यह कहा गया है कि जी ये नौजवान टेम्पर्ड गाड़ी चला रहा था, चोरी की गाड़ी थी। लेकिन दोनों FIR के नतायज कुछ नहीं है, यानी कि वो दोनों मरतबा उसको पकड़ लिया तो फिर उसको सजा क्यों नहीं दिलाई गई? मुकदमे का रिकॉर्ड कहाँ है? वो कुछ नहीं है। ये बड़ा सवाल है नाज़रीन। आज भी इस्लामाबाद पुलिस अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिन्हें पता नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोगों को नींद कैसे आती है जो इतने बड़े बड़े वारदातें कर देते हैं।
उन्हें बस एक बात सोचना चाहिए। आज उनको 3 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जरूर भेज दिया गया है, कमेटियां भी अपना काम करेंगी, लेकिन माजी में भी कभी कुछ नहीं हुआ। और इस हुकूमत में साहिवाल का वाकया है और बेशुमार वाकयात में जो लाहौर सियालकोट मोटरवे वाला वाकया है खातून के साथ, उसके बाद 136 वाकयात हुए, किसी को इंसाफ नहीं मिला। नाज़रीन, इंसाफ देने की हमारी रिवायत ही नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए, इन लोगों को बस ये सोचना चाहिए। वो शायर ने कहा है ना कि मेरी नस्ल, मेरे शहर में मेरी नस्ल लूटने वालों, पता है किस तरह बेटा जवान होता है। अगर किसी पुलिस वाले का बेटा नाज़रीन इस तरह पुलिस के हाथों ही मारा जाएगा तो शायद उनको अकल आएगी। इससे पहले नाज़रीन के हालात बाहर निकल जाएं, कंट्रोल से बाहर हो जाएं। पंजाब पुलिस को भी अपने आप को ठीक करना चाहिए, पाकिस्तान पुलिस को ठीक करना चाहिए, और पुलिस इस्लाहात बहुत ज़रूरी हो गई हैं। वॉच डॉग कमेटीज़ बनाने की ज़रूरत है नाज़रीन। शहरियों पर मुश्तमिल वॉच डॉग कमेटीज़ अगर बनाई जाएं और शहरी भी ज़रा अपना एक्टिव किरदार अदा करें तो फिर हो सकता है कि कुछ अकल आए, कुछ मामला ज़रा बेहतरी की जानिब माइल हो। वरना हुकूमत चाहे आसिफ जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो या इमरान खान की, रियासत मदीना की हो या करप्ट पाकिस्तान की, एक ही तरह बिहेव करती है जैसे अब कर रही है। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि शायद कुछ नहीं होगा, और ताजिर इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे, लोगों के बच्चे इसी तरह पुलिस के हाथों मारे जाते रहेंगे। यही हमारी लगता है कि किस्मत है, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला को ही हम पर रहम आ जाए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।